बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक ऑन इजी लर्न। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो चलें जी, चलते हैं हम आज के लेक्चर की तरफ और इंशाल्लाह आज के लेक्चर में हम लोग जो है अपनी एक्सरसाइज 3.5 को वाइंड अप कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। तो हमारे जो है इसके 4 क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए थे और 5 और 6 क्वेश्चंस जो हैं इंशाल्लाह हम आज के लेक्चर में करेंगे और इसी के साथ जो है हमारी एक्सरसाइज 3.5 जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या गिवन है और क्या फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो काम होगा हम जो है वो इससे वेरिएशन बनाएंगे एंड दैट इज इफ़ y वेरीज डायरेक्टली एज किसके साथ वेरी कर रहा है, प्रोडक्ट ऑफ दिस एक्स वाई क्यूब, एंड इन्वर्सली किससे वेरी कर रहा है, एज z स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा मेरे पास। अब तो आपको काफ़ी हद तक आइडिया हो जाना चाहिए कि जो वेरिएशंस हैं ये कैसे बनते हैं और आपको पता होना चाहिए कि मैं कैसे लिख रही हूँ कि y वेरीज डायरेक्टली एज प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई क्यूब एंड इन्वर्सली किससे वेरी कर रहा है, z स्क्वायर के साथ। बस सिंपल सी बात है कि जब उसने बोलना है इन्वर्सली, आपने जो भी टर्म्स गिवन है वहाँ इन्वर्सली वाली आपने उन्हें डिनोमिनेटर में मेंशन कर देना है। और जब बोलेगा वेरीज डायरेक्टली, जितनी भी टर्म्स होंगी आपने उन तमाम टर्म्स का प्रोडक्ट कर लेना है और उन्हें मेंशन कर देना है इन न्यूमरेटर। क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अगर होता है तो वो न्यूमरेटर में होता है और अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो दैट इज इन द डिनोमिनेटर। तो यहाँ तक ये बात क्लियर हो गई। हमारा वेरिएशन आ गया y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स वाई क्यूब एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर। उसके बाद क्या है कि अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 1, 2, 3 एंड 4 देयर आर 4 अननोन वेरिएबल्स ओवर हियर। तो हमें जो है 4 वैल्यूज गिवन होनी चाहिए। तो 1, 2, 3 और 4, यस 4 वैल्यूज आर गिवन, हमें क्वेश्चन में गिवन है। और इन चारों वैल्यूज को यूज करते हुए एज यूजुअल हम यहाँ से क्या फाइंड आउट करेंगे, k की वैल्यू। तो ये है जी हमारा फर्स्ट स्टेप। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि अपने इस फर्स्ट स्टेप को कंप्लीट करते हैं और k की जो वैल्यू है इसे फाइंड आउट करते हैं। चलें जी, चलते हैं हम अपनी नोटबुक की तरफ। ऑलराइट, सो दिस इज द क्वेश्चन। ये 4 अननोन वेरिएबल्स जो यहाँ पर हैं, इन चारों वेरिएबल्स की वैल्यूज यहाँ पर गिवन है और हमने क्या करना है कि ये जो जॉइंट वेरिएशन है हमारा, सबसे पहले यहाँ से जो है वेरिएशन का साइन रिमूव करेंगे। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, इज इक्वल्स टू k एक्स वाई क्यूब डिवाइडेड बाय z स्क्वायर। तो जब भी आपने ये वेरिएशन का साइन रिमूव करना है k हमेशा मल्टीप्लाई होगा। तो इनमें से फ़ौरन से नेम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का। अब क्या करेंगे हमें जो है यहाँ से k की वैल्यू को सेपरेट करना है। तो k के अलावा जितनी भी टर्म्स हैं यहाँ पर एक्स वाई क्यूब एंड z स्क्वायर, इनको इक्वल की दूसरी साइड पे जो है हम शिफ्ट कर देंगे। तो z स्क्वायर यहाँ पर जो है वो डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पर आकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, इनटू आ जाएगा v और डिवाइडेड बाय हमारा क्या है यहाँ पर ये x और वाई क्यूब। तो ये x और वाई क्यूब यहाँ पर आ गया इज इक्वल्स टू k। तो जब हमने k की वैल्यू को यहाँ से सेपरेट कर लिया तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, जो भी अननोन वेरिएबल्स हैं तमाम वेरिएबल्स की वैल्यूज जो है यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे। तो z स्क्वायर की वैल्यू क्या है, z की 7, तो ये आ जाएगा 7 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय द वैल्यू ऑफ v इज 27 डिवाइडेड बाय आ जाएगा हमारे पास x की क्या वैल्यू है हमारे पास 7 इंटू y की क्या वैल्यू है हमारे पास 6 और इसका आ जाएगा क्यूब इज इक्वल्स टू k। अब जो है आपने क्या करना है कि इसे सिंप्लीफाई कर लेना है, कुछ कटिंग्स वगैरह होंगी, आपने कटिंग्स वगैरह कर लेनी है। तो सब कुछ करने के बाद हमारे पास एक फाइनल वैल्यू आ जाएगी k की, दैट इज 7/8। तो ये जो बहुत ही बेसिक स्टेप्स हैं कि अब बार बार मल्टीप्लिकेशन करो, डिवीजन करो, उनको सिंप्लीफाई करो। तो ये वाले जो स्टेप्स हैं ये मैं डायरेक्टली करूँगी ताकि आप लोग जो हैं इन डिवीजन्स को, मल्टीप्लिकेशंस को और सिंप्लीफिकेशंस को खुद अपने हाथ से करें और फिर चेक करें कि ये वैल्यूज़ आती हैं या नहीं या कैसे आई हैं। ठीक है, तो ये आ गई जी हमारे पास k की वैल्यू। जब हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी तो आपने क्या करना है, इसे इक्वेशन नंबर 1 में जो है वो रिप्लेस कर देना है। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या थी हमारी, ये आप यहाँ से क्लियरली देख सकते हैं। यहाँ पर जो है मैं क्या करने वाली हूँ, k की वैल्यू को रिप्लेस कर दूंगी। सो आई एम राइटिंग डायरेक्टली ओवर हियर दैट इज 7/8 मल्टीप्लाई क्या हो रहा था, एक्स वाई क्यूब और डिवाइडेड बाय क्या था, z स्क्वायर। सो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है डिवाइडेड बाय z स्क्वायर। तो ये था जी हमारे क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट।
फर्स्ट पार्ट में बस इतना ही था कि आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है और इसे पुट कर देने हैं इन इक्वेशन 1। तो यहाँ से जो है हमारे पास एक मेन इक्वेशन आ जाती है। तो हमारा फर्स्ट पार्ट जो है यहाँ तक कंप्लीट होता है और अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट पार्ट में जो है हम आप देख सकते हैं कि जो v है इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है और ये कुछ न्यू वैल्यूज़ गिवन है। इन न्यू वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए आपने क्या करना है, मेन रिलेशन जो हमारा आया है उसमें से v की वैल्यू को सेपरेट कर देना है। तो अब मैं क्या करूँगी, उसी रिलेशन को, जो फाइनल रिलेशन आया हमारा, उसमें मैं जस्ट इन तमाम वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को पुट कर दूँगी और वहाँ से जो है v की वैल्यू को फाइंड आउट कर लूँगी। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। तो ये देखें जी हमारी तीनों वैल्यूज़ आ चुकी हैं यहाँ पर। तो अब इनको यहाँ पर, ये हमारा मेन रिलेशन था, फाइनल रिलेशन था, इनमें हमने जो है वो जस्ट इन्हें रिप्लेस कर देना है। तो क्या आ जाएगा, x की जगह पर आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय y का क्यूब यानी कि 2 का आ जाएगा क्यूब। अब ये देखिए ये डिवीजन है, डिवीजन के साइन को जब हम रिमूव करेंगे तो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई और 1 ओवर हो जाएगा। तो जी स्क्वायर, जी का क्या वैल्यू है 3 और इसका आ जाएगा स्क्वायर। तो अब आपने क्या करना है कि इन तमाम वैल्यूज़ को जो है वो आपने करना है सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास यहाँ से v की एक फाइनल वैल्यू निकल आएगी, दैट इज़ 14/3। और यही जो है हमें आपने देखा अभी क्वेश्चन में कि v की वैल्यू को फाइंड आउट करना था। और अब आप देख सकते हैं कि कितना इजीली जो है हमने यहाँ से v की वैल्यू को सेपरेट कर लिया है। बस एक दफ़ा फाइनल रिलेशन हमारा जब आ गया तो उसमें सिंपली आपने न्यू वैल्यूज़ को पुट करना है और जो भी आपको अननोन वेरिएबल है, फॉर एग्जांपल इस केस में हमारे पास v हमने फाइंड आउट करना था, तो हमने क्या किया, तमाम न्यू वैल्यूज़ को और k की वैल्यू को पुट करके हमने जो है यहाँ से v की वैल्यू को सेपरेट कर लिया। तो ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है लास्ट क्वेश्चन हमारा एक्सरसाइज 3.5 का, एंड इट इज़ क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में वो कह रहा है इफ़ w वेरीज इनवर्सली, किसके साथ इनवर्सली वेरी कर रहा है, एज क्यूब ऑफ u। क्या कैसे आएगा ये रिलेशन, y वेरीज इनवर्सली आएगा तो इसका मतलब कहाँ आएगा, डिनोमिनेटर में। तो डिनोमिनेटर में आएगा एज क्यूब ऑफ u, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा u का क्यूब। और हमारे पास दो वैल्यूज़ गिवन है, ये देखिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है हमारे पास सिर्फ दो अननोन वेरिएबल्स हैं, दैट इज़ w एंड u। और w और u की वैल्यू गिवन है। इस वैल्यू को यूज़ करते हुए हम सबसे पहले क्या करेंगे, k की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो चलें जी चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ और यहाँ से जो है हम अपने फर्स्ट पार्ट को पहले सॉल्व करते हैं, k की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। और क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 6 में जो तमाम वैल्यूज़ हमें गिवन है उन्हें हम पहले यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं। तो इसमें जो वैल्यूज़ गिवन है हमारे पास, दैट इज़ द वैल्यू ऑफ w एंड u। सो w है हमारे पास 5 और u की वैल्यू है हमारे पास 3। और जो मेन रिलेशन जो हमें गिवन था, जो जॉइंट वेरिएशन हमें गिवन था, दैट वाज w वेरीज इनवर्सली एज u क्यूब। तो ये था जी हमारा मेन रिलेशन। तो हम क्या करेंगे कि वेरीज के साइन को सबसे पहले रिमूव कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा कि अब आप देखें यहाँ पर जो है वो k मल्टीप्लाई होगा। कभी भी आपने जो है वो k को डिवीजन की फॉर्म में नहीं लिखना। जब भी आपने वेरियस के साइन को रिमूव करना है तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आएगा और साथ में जो है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट यानी k को हमेशा मल्टीप्लाई करना है। तो ये आ जाएगा k ओवर u क्यूब और इसे हमने नेम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का। अब हम क्या करेंगे, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे w की वैल्यू भी गिवन है और u की वैल्यू भी गिवन है। तो यहाँ से सबसे पहले k को सेपरेट करेंगे और फिर w और u की वैल्यूज़ पुट कर देंगे। तो k को सेपरेट कर लेते हैं, u क्यूब यहाँ पे जो है वो डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आ जाएगा w इंटू यू क्यूब इज इक्वल्स टू k। तो अब वैल्यूज़ पुट कर दें तो ये आ जाएगा 5 इंटू 3 का क्यूब इज इक्वल्स टू k। जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से हमारे पास k की एक वैल्यू निकल आएगी, दैट इज 135। जब k की वैल्यू आपके पास निकल आई तो द वेरी नेक्स्ट स्टेप इज कि इस k की वैल्यू को हमें रिप्लेस करना है इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास क्या थी, w इज इक्वल्स टू k ओवर u क्यूब। तो क्या आ जाएगी मेरी वैल्यू, मैं यहाँ पर डायरेक्टली k की वैल्यू पुट कर रही हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा 135 डिवाइडेड बाय क्या था, u क्यूब आ गया एज इट इज़। तो ये था जी हमारे क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट। अभी हमारे 6 का फर्स्ट पार्ट हुआ है, तो अब हम चलते हैं बुक की तरफ और देखते हैं कि नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या फाइंड आउट करना है। सो नेक्स्ट पार्ट में देख सकते हैं आप यहाँ से कि यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ w फाइंड करना है और इसके अगेंस्ट u की एक न्यू वैल्यू गिवन है, दैट इज u इज इक्वल्स टू
6। सो यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं कि जो न्यू वैल्यू है हमारे पास u की दैट इज 6। तो अब हम क्वेश्चन को बस सिंप्लीफाई कर लेंगे। क्या आ जाएगा 135 डिवाइडेड बाय u क्यूब, यानी कि 6 का क्या आ जाएगा क्यूब, एंड दैट इज इक्वल्स टू w। तो जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे हमारे पास एक फाइनल वैल्यू आ जाएगी दैट इज 5 डिवाइडेड बाय 8। और यही जो है हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट करनी थी। जब आप इनके क्यूब्स वगैरह को ओपन करेंगे और कुछ कटिंग्स वगैरह होंगी, ठीक है, वो कटिंग्स करने के बाद हमारे पास एक सिंप्लीफाइड फॉर्म आ जाएगी दैट इज 5/8। तो ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 6, और इसी के साथ जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया है। अब आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 तो बहुत ही सिंपल था, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था। फिर से रिपीट कर देती हूँ कि हमारा मेन आपका जो काम है वो यही था कि आपने यहाँ से जो स्टेटमेंट है उसको यूज़ करते हुए आपको रिलेशन बनाना आना चाहिए। क्योंकि उसने बोला था स्टेटमेंट में कि W वेरीज इन्वर्सली एज क्यूब ऑफ U। इन्वर्सली वेरी कर रहा है तो इसका मतलब क्या आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा, और किसके साथ वेरी कर रहा है, एज U क्यूब। तो हमने क्या किया, W इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू U क्यूब किया। फिर उसके बाद जो वैल्यूज गिवन थी उनको यूज़ करते हुए हमने जो है वो k की वैल्यू को सेपरेट कर लिया। तो ये था जी हमारा फर्स्ट पार्ट। फिर हम गए अपने सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में हमें उसने बोला था कि आपने जो है वो w की वैल्यू को फाइंड आउट करना है विद दिस न्यू वैल्यू ऑफ u। तो हमने क्या किया, इक्वेशन 1 में k की वैल्यू को रिप्लेस किया और u की जो न्यू वैल्यू थी उसे भी रिप्लेस किया। तो ये तमाम वैल्यूज़ जो हैं वो रिप्लेस करने के बाद हमारे पास w की एक फाइनल वैल्यू आ गई दैट इज़ 5/8, जो कि हमारा फाइनल आंसर था। तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर। अब आप देख सकते हैं कि कितना इजीली जो है हमने ये सॉल्व कर लिया है। तो मैंने ये आपको एज अ होमवर्क दिए थे, तो जिन स्टूडेंट्स से ये क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व हो गए हैं तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी मेंशन करके बताइएगा कि किन किन से ये क्वेश्चंस जो हैं वो करेक्टली जो हैं वो सॉल्व हुए हैं। इसके अलावा मैं एक अनाउंसमेंट करती चलूँ कि हमने जो है वो फेसबुक पर एक कम्युनिटी डेवलप कर रहे हैं तमाम स्टूडेंट्स की। तो आप क्या करें कि उस ग्रुप को डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसे जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर आपका कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्यूरी आती है तो आप कमेंट सेक्शन में भी मेंशन कर सकते हैं। तो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं उसका आंसर करूं। लेकिन अगर आप मैं नहीं मेंशन कर सकती, आपका रिप्लाई नहीं कर पाई, तो आपने क्या करना है कि फेसबुक वाले ग्रुप में भी जाकर अपनी क्यूरी को ऐड कर सकते हैं। तो हमारी पूरी कोशिश यही होगी कि आपकी जो भी क्यूरीज होती हैं, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, उन्हें देखा जाए और उन्हें आंसर किया जाए, ठीक है। और ये तो था जी हमारा लेक्चर। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि यहीं पर जो है आपको बेस्ट तरीके से समझा सकूँ। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन रह जाती है या अगर आप ये चाहते हैं कि आपको एक स्पेशल क्लास दी जाए, तो हम जो है वो कस्टमाइज क्लासेस का भी आगाज़ जो है वो कर चुके हैं। सो अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट जो है वो इंडिविजुअल क्लास लेना चाहता है तो वो भी हमसे जो है वो कांटेक्ट कर सकता है। हम जो है वो इंडिविजुअल क्लासेस भी देते हैं। तो होता क्या है उसमें कि आप जो है उसका ये बेनिफिट है कि ये देखिए, ये तो जो है आप इन लेक्चर्स में जो है, जो मैं अभी आपको लेक्चर्स दे रही हूँ, इसमें आप क्वेश्चनिंग नहीं कर सकते। लेकिन जो आपकी लाइव क्लास होगी, जो आपको मैं इंडिविजुअल क्लास दूंगी, उसमें आप इजीली जो है कोई भी मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं और लाइव जो है वो आपको वहीं पर आंसर मिल जाएगा। अगर आपको इन लेक्चर्स में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करेंगे या आप फेसबुक पे पोस्ट करेंगे, तो एक कम्युनिटी डेवलप हुई है, वो आपकी हेल्प कर देगी, मैं आपकी हेल्प कर दूंगी। सो डिफरेंट पीपल आर ओवर हेयर जो आपकी हेल्प कर सकते हैं। लेकिन जो इंडिविजुअल लेक्चर्स हैं उनका ये फ़ायदा है कि आपको लाइव अपनी किसी भी क्वेरी का आंसर मिल सकता है। सो अगर आप चाहते हैं कि आपको इन क्लासेस की बजाय आपको कोई लाइव क्लास, स्पेशल अलग क्लास दी जाए, तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस एज वेल। हम वो भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर, और आज के लेक्चर में हम लोगों ने जो है एक्सरसाइज 3.5 को वाइंड अप कर दिया है। आई होप कि अब 3.5 एक्सरसाइज में आपको किसी भी किस्म की कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी। हम लोग मिलेंगे आपसे अपने अगले लेक्चर में, और अगले लेक्चर में जो है हम लोग एक नए टॉपिक के साथ, दैट इज़ देख भी सकते हैं आप के मेथड के साथ जो है हम आएंगे और इंशाल्लाह इसे स्टार्ट करेंगे। तो चलें जी, मिलते हैं हम आपसे अपने अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।